हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। टॉप रियल सिनेमा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मैसन नाम के एक आदमी से, जो अपनी बोट पर बैठकर अमेज़न जंगल की सैर कर रहा होता है। मैसन को मालूम पड़ता है कि जंगल में एक कबीला रहता है जिसके पास नायाब प्राचीन वस्तुएं हैं। क्योंकि मैसन को प्राचीन चीजों में बचपन से ही इंटरेस्ट था, तो वह इस जंगल की खोज में चला आया था। मैसन अपने दोस्त और कुछ लोगों के साथ बोट पर लगातार आगे बढ़ रहा था। आगे हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे जो दूसरी बोट से आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और वे इन पर हमला बोल देते हैं। क्योंकि लुटेरे ज्यादा थे और उनके पास हथियार भी थे, तो वह मैसन की बोट वाले सारे ही लोगों को मार देते हैं। लेकिन यहाँ मैसन और उसका दोस्त बोट से पानी में कूद जाते हैं और दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी से तैरकर बाहर निकल जाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मैसन चलते चलते गिर जाता है। मैसन के दोस्त को पता लगता है कि मैसन को एक सांप ने डस लिया है, जिसे भागते हुए मैसन का दोस्त देख लेता है। अब मैसन का दोस्त जल्दी से जंगल की कुछ जड़ी बूटी लाकर मैसन को पिला देता है, जिससे मैसन की हालत में कुछ सुधार आ जाता है। लेकिन अब भी वह ठीक नहीं था। मैसन की तबीयत खराब होने लगी तो उसका दोस्त जंगल में मदद लेने चला जाता है। काफी देर हो गई थी, उसका दोस्त नहीं लौटा था, तो मैसन अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में भटकने लगा और अपने दोस्त का नाम लेकर पुकारने लगा था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैसन के दोस्त का नाम बिल होता है। वह उसे पुकारते पुकारते बेहोश होकर गिर पड़ा। अब हम देखते हैं कि मैसन की आवाज जंगल की लड़कियां भी सुन रही थी और यह लड़कियां जंगल की उस कबीले की ही लड़कियां थी जिसकी तलाश में मैसन यहाँ आया था। अब ये लड़कियां मैसन को उठाकर अपने कबीले में ले जाती हैं। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि इस कबीले में सिर्फ औरतें और लड़कियां ही थी जो अपना काम भी स्वयं ही करती हैं। जब मैसन को होश आता है तो वह एक लड़की को देखता है जिसका नाम नीना होता है। नीना मैसन को दवाई पिलाने लगती है। नीना इतनी खूबसूरत थी कि मैसन उसे देखते देखते ही पूरी दवाई गटक जाता है। मैसन नीना से उसके बारे में पूछता है। नीना बताती है कि वह 4 साल पहले इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक दुर्घटना में वह घायल हो गई और इन कबीले की लड़कियों के हाथ लग गई। कबीले की रानी ने नीना को इन लड़कियों में शामिल कर लिया। दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां उनके कमरे में आ जाती हैं और ये अपने साथ एक बड़ा सा टब भी लाई थी। मैसन इससे पहले कुछ समझ पाता, वे लड़कियां टब में पानी भरने लगती हैं और जबरदस्ती मैसन को उठाकर टब में फेंक देती हैं और उसे नहलाने लगती हैं। मैसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चिल्लाने लगता है और उसकी आवाजें सुनकर कबीले की बाकी लड़कियां भी वहां पर आ जाती हैं और मैसन को देखकर उस पर हंसने लगती हैं। दरअसल ये लड़कियां मैसन के साथ इंटीमेट होना चाहती हैं। मैसन अभी तक होशो हवास में नहीं था, इसलिए वह उन सबको अपने आप से दूर करने लगता है। लड़कियां मैसन के साथ जबरदस्ती कर रही थी, तो वह किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। जिस कमरे में वह देखता है उसे सिर्फ लड़कियां ही नजर आती हैं। वे सब लड़कियां मैसन को पाना चाहती हैं, लेकिन इस बार भी वह बच निकलता है। वह भागकर एक कमरे में घुसा जहाँ उसे सैम नाम का अकेला मर्द दिखाई दिया। इस कमरे में बहुत ही खूबसूरत प्राचीन चीजें भी थी। जब मैसन सैम के बारे में पूछता है तो सैम बताता है कि वह 10 साल पहले यहाँ आया था और जब वह जंगल में भटक गया तो इन लड़कियों ने उसे कैद कर लिया और यहाँ से उसने भागने की भी कई बार कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। आगे सैम उन प्राचीन चीजों के बारे में बताता है कि ये सारी चीजें ही प्योर सोने की बनी है। जब मैसन सैम से इन लड़कियों के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि यह कबीला हजारों साल पुराना है और इसमें सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं। क्योंकि इस कबीले में लड़कियों का राज बना रहे, तो एक समय में सिर्फ एक आदमी को ही इस कबीले में रखती हैं। उस एक ही आदमी के साथ सभी लड़कियां संबंध बनाती हैं और बच्चों को जन्म भी देती हैं। इसमें भी हैरानी वाली बात यह है कि अगर इस कबीले में लड़का पैदा होता है तो उसे पैदा होते ही मार देती हैं और सिर्फ लड़कियों को ही पाल पोस कर बड़ा करती हैं। सैम बताता है कि मैंने 10 साल में कबीले की तमाम लड़कियों के साथ में संबंध बनाए। यहाँ पर इस कबीले में मेरे भी कई बच्चे हैं, क्योंकि अब मुझ में बच्चे पैदा करने की बिल्कुल क्षमता नहीं बची। सो तुम इन लड़कियों से संबंध बनाओ और इनके बच्चों के पिता बनो। इसी बीच नीना सैम को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और मैसन से बातें करने लगती है। वह मैसन को बताती है कि उससे ज्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि वह यहाँ एक नौकरानी की हैसियत रखती है। इस दौरान तारा नाम की एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और मैसन को नीना से बात करता देख वह गुस्सा हो जाती है और उन पर तीर तान देती है। तभी नीना मैसन को तारा के पास जाने को बोलती है ताकि वह तारा का गुस्सा शांत कर सके। वह मैसन को बताती है कि तुम तारा की तारीफ करो
तारा तारीफ सुनकर खुश हो जाएगी। मेसन भी वैसा ही करता है, वह उसकी तारीफ करने लगता है। वह मेसन की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और मेसन के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन वे दोनों इंटीमेट होते उससे पहले ही और लड़कियां वहां आ जाती हैं और वह मेसन के साथ इंटीमेट होने के लिए आपस में ही लड़ने लगती है। दोस्तों एक बार फिर से मेसन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और सही मौका देखकर मेसन और नीना वहां से भागने लगते हैं। उसके थोड़ी देर बाद मेसन को एक बड़े से कमरे में लाया जाता है, जहाँ पर इस कबीले की रानी के सामने मेसन को पेश किया जाता है। रानी बेहद ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर मेसन तो पागल ही हो गया था। उसके बाद वहाँ 2 बड़े बर्तन लाकर रखे जाते हैं, इनमें कुछ घास रखी हुई थी। आगे एक लड़की आकर इनमें आग लगा देती, क्योंकि इन बर्तनों में नशा था। धुएं से मेसन मदहोश होने लगता है और अब उसे हर लड़की खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन मेसन को अभी भी उन सब में से रानी सबसे खूबसूरत लग रही थी। फिर रानी खुद ही मेसन के पास आती है और वे यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन कुछ लोग पानी के रास्ते जंगल में घुसते नजर आते हैं। दरअसल वे सभी जंगल में मेसन को खोजने आए थे, लेकिन कबीले की लड़कियों को उन बाहरी लोगों के आने की खबर लग जाती है और वे लड़कियां उन पर हमले के लिए निकल पड़ती हैं। अब कबीला बिल्कुल खाली था, सो मौका पाकर नीना मेसन को जाकर नींद से जगाती है और उसे बताती है कि सब लड़कियां बाहर लड़ने गई हैं और यही सही वक्त है यहाँ से हम दोनों के भागने का। वे दोनों भागने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही वे दूसरे कमरे में आते हैं उन्हें सैम की लाश दिखती है, जिसे कबीले की लड़कियों ने मिलकर मार दिया था। वे दोनों थोड़े घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके आगे तारा आ जाती है। मेसन तारा का ध्यान भटकाने के लिए उससे प्यार भरी बातें करने लगता है, पर तारा उस पर हमला कर देती है। लेकिन तारा का निशाना चूक जाता है और मेसन उसे पकड़ लेता है। तारा उसके काबू में नहीं आती तो नीना पीछे से उसके सर पर वार करती है, जिससे तारा बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वे दोनों कबीले से जंगल की तरफ भागने लगते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। इसी बीच दोस्तों हम देखते हैं कि लड़कियां जब जंगल से लौट रही होती हैं तो बेहोश तारा को देखकर वे समझ जाती हैं कि ये मेसन का ही काम है और वे सब उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती हैं। अब मेसन और नीना जब जंगल में काफी आगे निकल आए थे तो वे देखते हैं कि उन लड़कियों ने बाहर से आए मेसन के दोस्तों को जान से मार दिया था। अब नीना उन लोगों की लाशें देखकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन मेसन उसे संभाल लेता है और वे दोनों फिर से भागने लगते हैं। लेकिन वे फिर से उन लड़कियों को जंगल में देखते हैं और एक जगह छुप जाते हैं, पर नीना मेसन को एक तरकीब बताती है और मेसन वैसा ही करता है। मेसन नीना की बताई तरकीब के अनुसार एक पेड़ को काटता है और उसका हरा रस वे दोनों मिलकर अपने शरीर पर लगा लेते हैं। अब ये पूरी तरह से हरे हो गए थे, ये अब आसानी से लड़कियों की नजर से बच निकलते हैं। अब वे दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं और झील में कूद पड़ते हैं। वे दोनों तैरकर झील के दूसरे किनारे पर पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी लड़कियां उनके पीछे पड़ी थी। मेसन वहां से दूर एक टापू को देखता है जो कि नदी के बीचों बीच तैर रहा था। वे दोनों तैरकर उस टापू पर पहुंच जाते हैं। वहां आते ही उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई पड़ती है जो उनके ऊपर ही उड़ रहा था। इस हवाई जहाज में मेसन का दोस्त बिल था, जो मेसन को ही ढूंढ रहा था। दरअसल जब बिल मेसन के लिए मदद ढूंढने गया था तो वह रास्ता भटक गया था और तभी मेसन को कबीले की लड़कियां उठा ले गई थी। ऊपर से ही बिल मेसन को देख लेता है और वह उन दोनों की आसानी से जान बचा लेता है। कहानी के एंड में दोस्तों हम देखते हैं कि घर पहुंचकर नीना और मेसन शादी कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टॉप रियल सिनेमा को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की और वीडियोस आगे आती रहेंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।